बोलो गुरु महाराज की जय। गुरु बनाना चाहिए तो गुरु अच्छा बनाना चाहिए, गुरु को देख लेना चाहिए। देखो गुरु भी सब तरह के हैं, आपा भी अच्छा होना चाहिए तो गुरु आप अच्छे हो जाते हैं। इसलिए पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। गुरु की पहचान होनी चाहिए, गुरु अच्छा होना चाहिए, गुरु अच्छा ज्ञान देता है तो संत की भी बेड़ा पार हो जाती है। इसलिए गुरु अच्छा होना चाहिए। तो ये गुरु जी थे और बड़ा ही सुंदर मंदिर था गुरु का, और बड़ा ही अच्छी ठाकुर जी इनकी सेवा करते थे। बहुत अच्छी रहन सहन है गुरु जी की। मंदिर के पास में एक कुआ पे वहाँ बैरवानी पानी भरवे जाए और बाबा वहाँ बाल्टी लेके अपने कहा से पानी भर के लावो और बैरवानी वहाँ पानी भर के लामे। तो एक दिन कुछ चर्चा चली कि गुरु जी बहुत अच्छे, या मंदिर पर बाबा है ना वो बहुत अच्छा है। एक बोली कि हाँ भाई बहुत अच्छा हो, अच्छी पाठ पूजा करे, मंदिर अच्छा राखे और बहन जो कोई जैसो दे दे बेचारो भाई है खा पी ले, ऐसा अच्छा बाबा है। ऐसी बाबा की बड़ी बड़ाई है रही। तो एक दिन जब तो बिन भैया को पानी भरवा भयो और जैसी बाबा को आबो भयो तो बाबा को बड़ो अच्छो फक धोरी डाड़ी। तो बाबा आके और कुआ पे बाल्टी खींची तो एक भैया बड़ी चतुर आई, वो बोल बाबा मैं तुमसे एक बात पूछूं? कि हाँ बेटी, एक नहीं दो चार पूछ। बाबा आपकी दाढ़ी बहुत अच्छी है। हाँ बेटी। बोल आपकी ऐसी धोरी फक दाढ़ी है। बाबा ने मन में सोची कि आज तो ये बड़ी पूछ रही है मोती के बाबा बड़ी अच्छी दाढ़ी है, धोरी फक दाढ़ी है। फिर वहाँ ने पूछी कि बाबा ये दाढ़ी में कोई दाग तो ना है? कि बेटी समय आने पर बताऊंगा दाढ़ी में दाग है या नहीं है, अभी मेरा समय नहीं है बताने का, तो मैं कुछ दाढ़ी के बारे में कह नहीं सकता। क्यों बाबा? नहीं, अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो बाबा तो अपनी बाल्टी बल्लायो, जो भाई अरवानी हुई अपनी छेकर ने भर भर के और अपने घर को चली गई। तो बहुत दिन बीत गए। तो बाबा बीमार है, बाबा बीमार है वो, और बाबा बहुत जोर थे बीमार भयो। तो बाबा ने सच्ची भक्ति की, इसलिए भगवान बाबा दिख रही कि अब दुनिया में से जाना है, अब दुनिया में नहीं रहना है। देखो जीवन की सच्चाई तो यही है कि एक दिन इस दुनिया से जरूर जाना पड़ता है। अच्छा करो बुरा करो, लड़ाई करो झगड़ा करो, लेकिन यहाँ से जाना बहुत जरूरी है। ये जीवन की सच्चाई है। बाबा ने कही अरे जन कब जावो है जाए, अब समय को कहा पतो। देखो बुढ़ापो है और एक जन्म का और मरण का कोई टाइम नहीं होता। जन कब भगवान जन्म दे दे और कब भगवान ले ले। भगवान ने सब चीज़ अपने हाथ में ली, भगवान ने हर चीज़ दी है, लेकिन दो चीज़ तो अपने ऐसे हाथ में ही रखी है कि मरण और जन्म। इसलिए जन कब जाना हो जाए। तो बाबा ने कही कि मैंने जादना बेटी ते कही यूँ के करें कि गुरु के लिए बेटी बेटा ही समान होते हैं, या बैर हो या आदमी हो, लेकिन गुरु के लिए तो एक बेटी और बेटा के समान होते हैं।
तो गुरुजी के बड़े मन में भाव आयो और कही कि मैं ज़्यादा ना मोते। बेटी ने ऐसी बात पूछी कि बाबा तेरी दाढ़ी में कोई दाग तो ना है, तो आज मैं उसे बुलाऊं और बाद में बताऊं, क्योंकि मेरे जावे को टाइम है। तो आने एक जो कुआ पे बैरवानी पानी भरवे आमे बिनते कही कि बा लाली ते कह दीनो वो मेर जोरी मिल जाए। तो देखो कुछ भैयरों के भाव भी गलत होते हैं, क्या समझ जाए दूसरे के बारे में, अनजाने, और कुछ नहीं कहना चाहिए किसी के बारे में। जैसे हमने कोई देखा तो है नहीं और हम अंदाज सूत कह रहे हैं जा रहा है इधर को और कह रहे हैं कि ये इधर को जाने वाला है, नहीं, क्योंकि अभी तो वो मोड़ पर खड़ा है, पता नहीं जिन किधर मुड़केगा, हमें क्या मालूम है इस बात की। और कुछ ऐसे होते हैं जो पहले ही अंदाज कर लेते हैं, अरे ये ऐसा करेगा, नहीं, देखना चाहिए, सोचना चाहिए, जब बोलना चाहिए आदमी कोई भी हो। तो माने कही एक भैया तारी ला लियो बहनाओ बला लियो भेजियो मेरे ने। तो भैया बोली अच्छा हम तो या कुआ पे, जब वही बाबा हम तो कछु ना कह रहो और ये बुला ली का अलग है जो बाई बुलवा रहो है। कुछ भैया ने ऐसा विचार किया और सोचा और बातें जाके कही कि जा तो वो बाबा जी बुला रहा है, जाना तो भाई दाढ़ी में दाग पूछ रही तो आज वो याद कर रहा हो। अब उसके मन में बड़ी विचार आयो, अरे ये तो ऐसे कह रही है पर जन बाबा वो कैसे याद कर रहा है, पता ना जाऊं पर नहीं जाऊं, अगर चली जाऊं तो सास का चुकेगी, अगर चली जाऊं तो जेठानी का चुकेगी, और चली जाऊं तो देवर जेठानी का चुकेंगी। तो बाकी मन में बड़ी विचार और बोली जाना है। देखो मैंने तो वो बाबा का वो गलत देखो ना हो, गलती मुँह पे ते ही है गई जो मैंने बाकी दाढ़ी में दाग पूछो। तो भाई देखो बाबा ने जन मैं क्यों बुलाई हूँ, मैं जाऊँगी। तो बेचारी वो जेगर लाई और पानी के बहाने गुरुजी ने बाने जेगर कुआ पर रखी और मंदिर पे आई। बान गई बाबा जो कोई मुँह पे गलती सलती है गई हो वो माफ़ करियो बाबा, आज मैं तुमने कैसे बुलाई। बाबा बोलो बेटी मेरो समय आएगो जाएगे को। बेटी तेने पूछी कि बाबा तेरी दाढ़ी में दाग तो ना है, तो आज बेटी मैं तेरे काज बताऊं कि मेरी दाढ़ी में दाग आते करना। तो बोलो बेटी मेरी दाढ़ी में कोई दाग नहीं। अच्छा बाबा, तो बाबा तो भी हमको जाए दिनाते बता देते तुमने मैं बुलाई हूँ, और भैया ने मोते मजा के कही है कि तू बाबा ने बुलाई है, और भैया ने जन दिमाग में कहा बात घुमाइए। बाबा मैं बड़ी सोच समझ के आई हूँ, बाबा ने जन काई बुलाई हूँ, तो बाबा तू या बात मुझे जाए दिना कह दें तो कि नहीं बेटी समय से पहले कुछ नहीं कहना चाहिए, समय का पता नहीं, इस दाढ़ी में जन किस दिन दाग लग जाए। बेटी जिंदगी बहुत बड़ी हो है और जिंदगी में समय की पता ना बेटी, जब कब बुरा समय आ जाए और कब अच्छा समय आ जाए। तो बेटी बढ़ के नहीं बोलना चाहिए, जीते रहना जिंदगी, भगवान का नाम लेते रहना, अपना काम है उसको करते रहना बेटी, अपने बच्चों की जिम्मेदारी निभाना बेटी, अपने पति का कहना मानना बेटी, अपने सास ससुर की सेवा करना बेटी, पर बढ़ के बोल मत बोलना बेटी। यूँ मत कहना कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मेरे बराबर तो कोई अच्छा ना है। क्यों कि समय का कोई पता नहीं है बेटी, कब तो बुरा दिन आ जाए, इस चुंदरी में कब दाग लग जाए। क्योंकि जब होनहार होती है ना तो बेटी वो मिटती नहीं, इसलिए मैं तुझे समझा के जा रहा हूँ
तूने मुझे मेरी दाढ़ी का दाग पूछा और मैं आज बता रहा हूँ कि मेरी दाढ़ी में कोई दाग नहीं है। क्यों? क्योंकि अब मैं यहाँ से इस दुनिया में से जाने वाला। अच्छा बाबा कि हाँ बेटी। और दूसरी बात बेटी, आज मुझसे धर्मराज लेखा लेगा। जब मैं जाऊंगा उसके पास में तो वो मुझसे लेखा जोखा जरूर लेगा और कहेगा क्या करनी करके आया, क्या करनी करके आया। तो बेटी मुझे एक एक बात का जवाब देना है जो मैंने यहाँ पे किया है। आज बेटी तोते मैं कह रहा हूँ कि दाढ़ी में दाग ना है, और जागना में तोते कहने तो कि मेरी दाढ़ी में दाग ना है। तो क्या पता बेटी मेरी दाढ़ी में कोई दाग है जहाँ तो मेरी ज़िंदगी में कोई दाग आ जाओ तो। इसलिए मैंने तुझसे कहा कि टाइम आने पे मैं बताऊंगा कि मेरी दाढ़ी में दाग है या नहीं। आज मेरा टाइम है आया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ बेटी मेरी दाढ़ी में कोई दाग नहीं है। और मुझे धर्मराज को भी यही लेखा जोखा देना है। मुझसे पूछेगा कि तेरी ज़िंदगी में कोई दाग आया, तेरी ज़िंदगी में तेने कोई बुरा कर्म किया, तो मैं कह दूंगा मैंने कोई बुरा कर्म नहीं किया। क्यों? कि मैं तो कह जाता ना कि मेरी दाढ़ी में दाग ना है और है जाता तो वो मुझसे कहता कि तू संत महात्मा होके भी झूठ बोल के आया है, तू संत महात्मा होके भी झूठ बोल के आया है। अरे तूने बाबा समझा, तूने गुरुजी समझा, तो ये बेटी ने तुझसे बात पूछी तो तू उससे कहा है कि मेरी दाढ़ी में दाग नहीं है लेकिन तेरी दाढ़ी में तो दाग है। तो इसलिए जब मैं लेखा जोखा लेते हैं भगवान तो हर बात का सवाल देना पड़ता है। इसलिए बेटी मैं तुझसे आज कह रहा हूँ कि मेरी दाढ़ी में कोई दाग नहीं है। और बेटी जिंदगी का पता नहीं है जन दाग कब लग जाए, आदमी को संभल के चलना चाहिए। और बैरवानी ने बेटी संभल के चलना चाहिए। क्यों? कि इतनी बात नहीं बतरानी चाहिए, किसी की खोटी दूती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे को पाप भी पड़ जाते हैं, इसलिए वो उनके भी दोषी हो जाते हैं। तो मैं तो कहता हूँ बेटी सदा सुखी रहो और तुम जाओ, हमारा टाइम आ गया है और यहाँ से जाने का। बोलो गुरु भगवान की जय।